but you actually formally became a part of the industry कहें या जो आपका start हुआ A levels में आपने हाँ ए लेवल्स के वक्त जो था वो थिएटर स्टार्ट किया theatre था, करना इंडस्ट्री तो नहीं थी उस वक्त, हम थिएटर करते थे, ऑल्टरनेट थिएटर होता था, इंग्लिश के brush with show प्लेस, business, शो बिजनेस कोई नहीं था, there was no brush show with fame, business, फेम भी नहीं मिला, entertainment. it was just brushing your shoulders with people and you know whatever जो लाहौर में थिएटर उस वक्त होता था वो करते थे हम, और इन अराउंड 98 99 की बात है ये, एंड एक्चुअली उस टाइम पे जो लोग करते उनमें से कम इस फील्ड में इवेंचुअली आए, मगर जो अराउंड दैट टाइम कर रहे थे इस तरह वो लाहौर में हुआ करते थे, कॉलेज प्लेज होते थे और फिर कुछ प्राइवेट लोग हम खुद ही मिलकर करते थे, पर प्ले यूज्ड टू बी जस्ट फॉर 3 days, वीकेंड पे होता था सिर्फ प्ले, उसको तैयार करने में 1.5-2 महीने लगते थे हमें, और उसके बाद एक वीकेंड पे 3 दिन करके खत्म, 3 दिन करके 3 दिन खत्म, फ्राइडे सैटरडे संडे और बात खत्म भाई, तो इतना ही होता था। तो उस टाइम पे जो लोग जिनके साथ किए, मतलब उस पर अहमद भट्ट भी करते थे, जो कि अभी इस फील्ड में हैं, उमैर राना यूज्ड टू बी ब्रिलियंट एक्टर बैक देन, आई रिमेंबर मैंने पहली बार उमैर राना को हेमलेट करते हुए देखा था, और मेरे तो तोते ही उड़ गए कि यार ये कैसे एक्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की, और ऊपर से वो शेक्सपियर बोल रहे थे जो कि माशाल्लाह को 98% मेरे ऊपर से गुजर गया था। और फवाद खान भी उस वक्त एनुअल प्ले करते थे अपने कॉलेज का, और बिलाल समी और हम लोग थे, तो हम 5-6 लोग ही थे जो इवेंचुअली इस फील्ड में मुझे नज़र आते हैं। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि उस टाइम पे मैंने बहुत से ऐसे लोगों को थिएटर करते देखा, यूज्ड टू बी ब्रिलियंट, वो लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, लम्स के अंदर, यूईटी, गवर्नमेंट कॉलेज और ये जगहों पे करते थे प्लेस। माय फर्स्ट प्ले वाज विद नादिया अफगन, हाँ नादिया अफगन भी उसी ज़माने की हैं, वो भी उस वक्त मेरा पहला थिएटर प्ले जो था एज अ लीड जो मैंने किया था, उसमें नादिया अफगन मेरे ऑपोजिट थी। तो उस वाले बहुत ब्रिलियंट लोग यार करते थे, मगर फिर वो इवेंचुअली आई गेस कॉर्पोरेट जॉब में चले गए होंगे। मतलब ऐसे ऐसे 2-3 लड़के मुझे याद हैं जो करते थे कि मैं उनको देख के आई वाज इन ऑ कि यार ये खुद लिखे हुए प्लेज और उसके अंदर ऐसे एक्टिंग और ऐसे एक्सिक्यूशन कैसे कर सकते हैं। But what compelled you to say towards theatre? और कुछ आता नहीं था करना, एक्चुअली में कोई समझ नहीं आ रहा था, तो बस ए लेवल्स में यही करते रहे, फिर ए लेवल्स के बाद भी यही करते रहे, और कुछ समझ नहीं आता भाई क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं, आई एक्चुअली कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग, तो ये हो रहा था बस इसी के साथ, जिसे कहते हैं वो जफ्फा मार ली और चिमड़ के रह गए। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बात है because you were incredibly shy. हाँ आई वॉज वेरी शाय, स्टिल आई एम इन वेरी कवर्ड वेज, कि जो पता नहीं चलता लोगों को, अच्छा तो मगर फायरिंग फिर कित्थों होंदी है ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ नहीं है वही मैं कह रहा हूँ, पता नहीं चलता क्या वो, मगर पहले तो बाकायदा I was very very shy as a kid as well, and then later onwards as well I was very shy. तो एक शायर बच्चा एक्टिंग या थिएटर की तरफ कैसे आ जाए, ये I इंट्रिगिंग think बात वो है। because it's the opposite of what I was or what you are. If you're a shy person, you get to speak, you get to do things that you are doing under the pretext of ये तो काम है, ये देखें इसमें है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। So I think subconsciously आप चाह रहे होते हैं कि यार मुझे जज ना करें, मैं तो बिल्कुल शाय सा हूँ, लेकिन ये देखिए अब ये कैरेक्टर इस तरह बोलता है तो मैं इसलिए इस तरह बोल रहा हूँ, ये कैरेक्टर ऐसे एक्ट करता है तो मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूँ, मैं असल में ऐसा नहीं हूँ। आई थिंक इट्स द काइंड ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ व्हाट यू आर दैट मेक्स यू डू इट। बट वाज देयर लाइक एन इंस्पिरेशन आल्सो, कोई आपने कोई परफॉर्मेंस कोई देखी हो, कोई फिल्म देखी हो, कोई चीज देखी हो दैट यार प्रोबेबली। फिल्में तो बहुत देखी होंगी मुझे लगता है, स्पेशली ओनली पाकिस्तानी एंड इंडियन बाय द वे। परफॉर्मेंसेस भी उस ज़माने में, मैं जो एक्चुअली बहुत फ़ैन रहा उस ज़माने में, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे याद पड़ता है कि मैं बहुत फ़ैन था मरहूम सलीम नासिर साहब का, आज तक हूँ। आई ऑलवेज कंसिडर हिम टू बी वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स दैट पाकिस्तान एवर सॉ। और मेरी वर्सटाइल की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी होती है कि जो कॉमिक और सीरियस कैरेक्टर्स एक ही एट पार करें। अटेम्प्ट बहुत लोग करते हैं, अटेम्प्ट इज़ नॉट द पॉइंट, हो नहीं पाता। कई लोग ऐसे उनसे अटेम्प्ट भी नहीं होता, फिर कुछ ऐसे हैं जो अटेम्प्ट करते हैं और सही नहीं बैठता, फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि अटेम्प्ट भी करते हैं और फिर सही करते हैं और फिर एक्सेल कर जाते हैं। सो सलीम नासिर साहब वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। फिर उसके बाद मुझे याद है मैं सुहेल अहमद साहब का उस ज़माने से ही फ़ैन हो गया था, क्योंकि वो भी वही करते थे जो सलीम नासिर करते थे। वो जब कॉमिक में आते तो वो उतने ही फ़नी थे, और जब वो सीरियस करते तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो गए। तो वो मुझे याद है, और मुझे ये याद है कि जब मैंने अपना पहला प्ले लिखा विच वाज रिडिकुलस प्ले, उसका बाद में टेलीविजन एक प्ले भी जटन बनाया था, बॉन्ड। जटन बॉन्ड, वो मेरा फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस था आई थिंक थिएटर के लिए। तो जब मैं लिखने बैठा तो मुझे लिखना तो आता नहीं था, ना मुझे पता था कैसे लिखते हैं। यू अप्रोच समबडी एल्स टू राइट दैट। बिल्कुल, डॉक्टर यूनुस भट्ट डॉक्टर साहब को उस यूनुस भट्ट ज़माने को में आपने फैमिली फ्रंट करते थे, फैमिली तो फ्रंट मैंने नहीं किया था, मैंने किसी के थ्रू करवाने की कोशिश की थी। जैन अहमद हैं, समीना अहमद के समीना अहमद साहब उनके के बेटे बेटे। जो हैं उनको,
उनका मूड खराब था उस दिन, उन्होंने मुझे कह दिया कि भाई वो तो नहीं लिखेंगे, तुम खुद ही लिखो। बगैर बात किए ना, मतलब शायद लिख ही देते डॉक्टर साहब। तो मुझे उन्होंने कह दिया, मैं घर जाके बैठ गया, मैंने कहा है ये क्या हो गया। फिर खुद सोचना पड़ा कि क्या करना है, कैसे करना है। और फिर मुझे याद है कि मैंने उस वक्त ना उन तमाम बुरे प्लेस का सोचा जो मैंने उस वक्त तक देखे थे। मैंने कहा अगर वो प्ले लिख सके या हो सकता है तो मैं भी ट्राई तो कर सकता हूँ। एंड दैट इज हाउ आई डिड दैट। और फिर उसके बाद खैर इवेंचुअली वो टीवी पे आया, एंड टीवी देन पे आया उसके बाद। जैन अहमद वाज द वन हु मेड अस डू दैट प्ले, एंड देन ही हेल्प्ड मी, आई मीन रिमार्केबली, आई कांट इवन एक्सप्लेन कि किस तरह उन्होंने लिटरली फिर लिखना सिखाया जितना भी कोया, कि कैसे, मुझे तो लिखना भी नहीं आता था कि फॉर्मेट क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सारा जैन अहमद ने सिखाया। But there was sort of no looking back after यार Jat and Bhatt. लुकिंग बैक का करना, ये मुझे Sitcom, हमेशा बड़ा एक इंटरेस्टिंग लगता है जुमला, लुकिंग, देयर वाज नो लुकिंग बैक। अबे भाई मतलब पीछे ब्रेक नहीं आया ना। और, आपने और नहीं कुछ डिसाइड पीछे था ही नहीं, अब आगे दौड़ना था बचने के लिए, और क्या करते। कि आपने ये नहीं उस वक्त, जैसे आप बता रहे हैं कि हम्म। बहुत सारे आपके साथ थिएटर में लोग काम हाँ करते थे, क्योंकि जो वो कॉर्पोरेट जॉब की तरफ हाँ शिफ्ट क्योंकि मार वो लिया। जा सकते थे ना, उनके आ जाना था, सैट स्कोर इतना अच्छा आना था या ग्रेड्स इतने अच्छे आने थे कि यूईटी या लम्स में उनको रख लिया। मैंने भी लम्स के लिए अप्लाई किया, मुझे नहीं रखा लम्स में। ओ तेरी हाँ खैर, जी। जय हाँ तो जी। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल फैक्ट है ये कि मैंने सैट दिया, इतना बुरा सैट स्कोर था कि उसके बाद लम्स वालों ने मुझे कहा आप ना अगले साल ट्राई करिए। तो मुझे फिर उनकी जो हिंट थी ना वो समझ आ गई, तो मैंने कहा ओके ओके ठीक है। तो खैर, तो इसलिए फिर मैं तो नहीं कोशिश की, वो जोक चले गए इन कॉर्पोरेट जॉब्स में, वो जा सकते थे, हम नहीं गए। बट बीइंग अ राइटर इन पाकिस्तान, हम्म। थोड़ा सा शायद पर्सनल सवाल भी, आप जनरलाइज करके इसका जवाब दे दिएगा। कैन अ पर्सन सर्वाइव इन पाकिस्तान बाय जस्ट बीइंग अ राइटर? नाउ दे कैन, नाउ दे कैन, नाउ दे कैन, नाउ फॉर द लास्ट 10 years I think now they can. बट अर्लियर इट मस्ट हैव बीन। But for used to, of course, it used to be tough because I think with television being so big now and becoming so big in Pakistan, up to mashallah they can easily. आप सिटकॉम्स भी लिख रहे थे, बट 2010-11 में मैं हूँ शायद आफरीदी। नहीं नहीं नहीं, 2000 मेरा एक्चुअली, मैं सिटकॉम से लिख रहा था 2009 और 10 के अंदर। मुझे नदीम बेग और 9-10 में 9-10 में सबा हमीद साहिबा ने और नदीम बेग ने मुझे कहा कि हमारा एक ड्रामा है जो हमने किया था, आज़र की आएगी बारात, उसका हम सीक्वल बना रहे हैं अब इस साल, तो वो मोहम्मद अहमद नहीं लिख पा रहे अभी, वो बिजी हैं कहीं कोई, तो आप देखें अगर लिख सके। मैंने उससे पहले आज़र की बारात देखा भी नहीं था, उन्होंने मुझे आज तक याद है, सबा हमीद ने मुझे डीवीडी दी थी उसकी कि ये लो तुम जाके देखो। वो खैर मैंने जाके एक ही एपिसोड देखा और मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो वो खैर फिर वो ट्राई किया और फिर मैंने डॉली की बारात लिखा। तो वो फिर वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर रोट अ सीरियल लाइक इन टर्म्स ऑफ 50 मिनट का प्ले। मैं नहीं लिखता था तो मैंने लिखा था, डॉली की बारात वाज द फर्स्ट वन। हम्म। फिर डॉली, फिर एनी, फिर ताका, पता नहीं ओ तो नीचे हो गए हैं, ताका फिर एनी, और फिर उसके बाद फिर और एक दो लिखे। तो शाहिद अफरीदी 2012 मैं तो 11-12 में आई थी, लिखना 12 में शुरू की रिलीज थी, हुई थी आई 12 में थिंक। रिलीज हुई थी, तो 11 में मैंने लिखना शुरू की 11 थी। में आपने हाँ लिखना जी। शुरू किया।